विपक्ष जो पूरा इकट्ठा हो गया है, विपक्ष का चेहरा कौन? फिर वह रहेगा वो तो मोदी है तो। अब राहुल गांधी जी है, चलो उनको ही बड़ा नेता लेके चले। खत्म। वो खुद रायबरेली में अपना ही सीट बचाने पे चले हुए हैं, वहाँ पे सारे माँ भी बहन भी और सारे के सारे वहीं पे तुले हुए हैं। नमस्कार, नॉर्दर्न नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं गरिमा। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 25 मई को हरियाणा में वोट पड़ने वाली है और अभी मैं हूं हरियाणा के सोनीपत के गोहाना के नैना तातारपुर गांव में। मेरे साथ यहां पे कुछ लोग हैं गांव के, जिनसे हम पूछेंगे कि 25 तारीख को कहाँ पे वोट पड़ने वाली है, क्या वो कमल चुनेंगे कि पंजा। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों पे वो लोग वोट करने वाले हैं। किसको जिताएंगे इस बार? प्रधानमंत्री किसको बनाने वाले हैं? मोदी को। मोदी को क्यों? मोदी काम करता है जी देश के लिए। कौन सा काम सबसे बढ़िया लगा आपको मोदी का? हर एक काम सारे बढ़िया कर रहा है। सारे काम बढ़िया किए हैं। आप बताइए, आप किसको जिताने वाले हैं? बीजेपी। बीजेपी। हाँ जी। बीजेपी क्यों? हर एक सुविधा मिल रही है इसके राज्य में। सैनिकों की हो, किसी भी चीज़ का हुआ उसी की सुविधा मिल रही है। आपको क्या सुविधा मिली? मेरे को आयुष्मान कार्ड मिल गया, बीपीएल कार्ड से मेरे को राशन मिलने लग रहा है और आगे को सुविधा आएगी वो मिलेगी। कब से मिल रहा है राशन? ये अभी से मिलने लगा है। इसके राज्य में अभी जो बनाया है बीपीएल कार्ड मेरा मोदी राज में ही मिला है। मोदी राज्य में। बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी जी। क्यों बीजेपी? बीजेपी ने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए, जैसे धारा 370 को तोड़ना, राम मंदिर का निर्माण, उन पेंशन, उन रैंक देना फौजियों के लिए, और देहात में भी जैसे सड़कों का निर्माण बहुत अच्छे से हो रहा है जी। इससे जमींदारों को बहुत फायदा हो रहा है, किसानों की ज़मीन के भाव बढ़ रहे हैं, और भी बहुत ही सुविधाएं हैं जो गरीब आदमी को मिल रही है। मोदी जी, बात करते हैं मोदी की गारंटी की। ये मोदी की गारंटी कितनी पक्की है हरियाणा में? हरियाणा में तो जी पक्की है, बिल्कुल पक्की है। हाँ। काम किया है मोदी ने? काम कमाल करे जी। इतना 60 साल में नहीं हुआ, जो भी 10 साल में हुआ। कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है 60 साल में नहीं हुआ पर मोदी ने कर दिया? देखो, पहले तो देश को बहुत मजबूत किया है। देश में बहुत ताकत बनी है मोदी के आने के पहले कुछ नहीं था, और अब ताकत बहुत, देश बहुत मजबूत बन गया। बहुत नंबर 2, फिर ये जो 370 तोड़ी है, 60 साल से जो कांग्रेस ले बैठी थी, मंदिर नहीं बना, वही 10 साल में मंदिर बन गया है। मंदिर कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है जो राम मंदिर बना है? इस चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा मंदिर बनने इससे जी हिंदुओं के उससे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल। आप बताइए, आप किसको जिताने वाले हैं? बीजेपी बीजेपी क्यों? सारी सुविधा दे रहे इसका क्या। विपक्ष जो पूरा इकट्ठा हुआ हो गया है, विपक्ष का चेहरा कौन? फिर वह रहेगा वो तो मोदी है तो। आपके लिए विपक्ष का चेहरा, बड़ा चेहरा कौन है? है नहीं, कोई चेहरा दिखता ही नहीं हमें, कोई नेता ही नहीं जच रहा हमारे को। किसकी वोट दे? राहुल गांधी कह रहे हैं मैं गरीबी हटा दूंगा जैसे ही आएंगे। गरीबी उसने जी गरीबी का पता ही नहीं, गरीबी क्या चीज होती है। वो तो ये 10 साल पहले ही नहीं था, जब नहीं हटाई। राज घराने से चला है, और राज घराने में उसको क्या पता गरीबी क्या होती है। मोदी को पता है गरीबी क्या? पता है, मोदी तो गरीब घर से है, फिर उन्होंने तपस्या करी है, तपस्या करके राज लिया है, बणों में गया है, बैठा समाधि लगा कर बैठा है मोदी, और ये जब उसकी तपस्या आ रही है उसको। कितनी पक्की गारंटी है कि मोदी आएंगे? 100 जी। कौन आने वाला है इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी है जी, बिल्कुल 100%। बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी ने काम अच्छे किए हैं जी। आपको सबसे अच्छा काम कौन सा लगा बीजेपी का? काम तकरीबन ही अच्छे हैं जी। गलत क्या किया बीजेपी ने? धारा 370 हटाई, राम मंदिर का निर्माण किया, वन रैंक वन पेंशन, किसानों को एमएसपी हर बार बढ़ रही है जी। कांग्रेस के राज में कितना बढ़ता था? एमएसपी में मिलती है फसलें यहाँ पे? जो भी बढ़ता है जी सब मिलता है। कांग्रेस के राज में क्या मिलता था? 10 रुपये बढ़ा दिए, 5 रुपये बढ़ा दिए। और बीजेपी सरकार आने बाद कितना अच्छा हुआ है, ज्यादा डबल के लमन डालिए जी। हरियाणा की जनता क्या क्या दिमाग में रखेगी कमल का बटन दबाने से पहले? अगर कमल को जिताएगी तो, या कांग्रेस को जिताएगी तो कांग्रेस के लिए जिताने के लिए क्या क्या दिमाग में रखेगी? कांग्रेस का मोदी जितेगा और मोदी को ही जिताएगी। मेन मुद्दा तो कि जो भी इन कंडीशन थी, रोड देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, और कुछ भी देख लो, रक्षा देख लो, संसाधन देख लो, सैनिकों का वो देख लो, और इनका जो डिफेंस पे खर्च होया है, जो हाईवे नेशनल हाईवे बने हैं, हर एक चीज़ जो भी हुआ है, कितनी स्पीड से हुआ है, कितने काम हुए हैं, हर एक क्षेत्र में काम हुए हैं। 25 साल की है, पहली बार वोट करने वाले हैं। यस। क्या देख के वो युवा क्या देख के वोट करेगा हरियाणा का? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। हाँ। क्या देखते हैं राष्ट्रवाद में? जो देश के लिए प्रथम कार्य करता है, जो देश के हित में है। 35 से हटाया, 370 हटाया, और ये नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ,
बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई और 3 तलाक ख़त्म किया, ये सब कार्य। युवाओं के क्या मुद्दे रहेंगे, आप बताइए, युवा के क्या मुद्दे रहेंगे? आप एक युवा हैं, आप क्या देख के वोट करेंगे? आपके लिए क्या किया मोदी ने? सब फिर सिलेक्शन होने लग रही है गवर्नमेंट में, तो अच्छा काम होगा। मेरा भाई लगा है सीजल में। क्या करते हैं आपके भाई? वो सीजल क्लियर कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब। आप बताइए, अगर आप बताएंगे कि अगर बीजेपी और कांग्रेस के राज में दोनों ने शासन किया, 70 साल एक ने शासन किया, अभी 10 साल मोदी राज भी देख लिया, क्या फ़र्क दिखा आपको? दिन रात का फर्क है जी। पहले पैसे दे देते, उसमें भी क्लियर नहीं करते थे, लगते नहीं थे बंदे कांग्रेस राज में। अब बगैर पैसे दिए हुए आप गांव में जाकर तहकीकात कर लो, गरीब के इतने बच्चे लगे हद से ज़्यादा, तो हम तो इसको चुनेंगे ना जिसमें बच्चे का अपना सही हिसाब चल रहा है, निर्माण हो रहा है जिसमें, उसमें उसके सरकारी साथ होंगे। हमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, बड़ा हो या नीचे तबके का हो या मीडियम हो, सबको एक समान। अब ये देख के नहीं दिया आयुष्मान कार्ड बनाया, ये देख के दिया ये बड़े का है, ये पैसे वाले का है, ये गरीब का है, सबको एक समान। आप बताइए, किसानों के लिए क्या किया है मोदी? मैम जैसे सोलर प्लेट है, इसी को देख लो आप, 70-75% की वो सब्सिडी मिल रही है, किसान को फायदा है कि नहीं है? सब्सिडी कैसे मिल रही है? ये ऐसा है कि इसके फार्म भरे जाते हैं, पेमेंट भरी जाती है इसकी पूरी, बाद में सब्सिडी वापस उसके अकाउंट में आ जाती है 70-75%। एक चीज़ जो 1 लाख की लग रही है कैश में, तो वो 75,000 वापस आ जाते हैं। तो 25,000 की पड़ी आपको। हाँ। सब्सिडी पहले भी थी या अभी आई है? नहीं, अभी ये पहले सोलर का कोई नाम ही नहीं था यहाँ पे, कनेक्शन ये भी हुए हैं, पहले तो थी नहीं जब ये स्कीम, तो सब्सिडी कहाँ से होगी? ये तो अभी सारा दिन बिजली चलती है। अब जैसे धूप चल रही है, सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, शाम को ख़त्म होता है, और लाइट एक किसान को कितना फायदा होगा इस चीज़ से? तो सारा दिन पानी मिलेगा मैडम, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। 3 डबल पानी मिल रहा, एक 8 घंटा मिलता, अब 16 घंटे मिल रहा। जब तक धूप रहेगी, सूर्य भगवान प्रसन्न रहो, तो पानी चलता रहेगा। और खेती में क्या क्या फ़र्क है? खेती में तो जी बहुत ग्रोथ हुई है। और सब्सिडी की बात कर रहे थे आप, किस किस चीज़ पर? और खेत के यंत्र हैं जी, ट्रैक्टर है, रूटावेटर है, सुपर सीडर है, और जी पराल में जो काट कूट का और धरती में मिक्स कर देता है, उसमें सब्सिडी है जी। बहुत ही अंतर ऐसे हैं जी जो किसान को सब्सिडी मिल रही है। किसान सम्मान निधि योजना बना दीजिए, उस किसान को सम्मान दिया जी। तो कह रहे हो 6,000 रुपये खाते में आते हैं, कितना फ़र्क पड़ता है उस 6,000 रुपये? उसे जी गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अपना खाद बीज ले आता है, उसे खाद पे भी सब्सिडी है? खाद भी सब्सिडी है जी। तो 2,000 कट्टा था जो 3.5 किसानी के लिए सबसे ज़रूरी मुद्दे क्या है? एक किसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए होता है? ये जो जरूरी चीज़ है जी गवर्नमेंट दे रही है, बिल्कुल उसका सारी सब्सिडी है। जो महंगे चीज़ें जो हमारे किसानों के हैं, इसमें खाद है, ये जैसे ये मशीन खड़ी है और है, इन पर बहुत सब्सिडी है, हमारे को बहुत फायदा हो रहा है। क्या सोचते हैं, अगर आगे मोदी तीसरे टर्म में दोबारा से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो आगे क्या सोचा है आपने? क्या उम्मीद है? उम्मीद तो ये है जो आगे और हमारा विकास होगा, बिल्कुल जो पहले से भी ज़्यादा होगा। मोदी साहब जो कर रहे हैं, किसानों का पूरा ध्यान रख रहे हैं, किसानों की तरफ पूरा इनका रुझान हो रहा है, पूरा ध्यान करेंगे वो इस बात में, हमें बहुत फायदा हो रहा है। आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या होगा अगर मोदी आ गए? तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो होना चाहिए? मोदी जी आगे जी हमारा देश जो है जी पहले 11वें नंबर पर था और 5वें नंबर पर है, और बोल रहे हैं 3रे नंबर पर आ जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। आपके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी मुद्दा क्या है? क्या होगा अगर मोदी आ गए तो? देश सशक्त होगा जी, मजबूत होगा। मोदी जी आगे तो पहले तो अपना उनका कमीशन होता था जी, कहीं भी विदेश में सौदा करते थे हथियारा का, कांग्रेस राज में, तब भी जी कमीशन होता था उनका। अब तो जी स्पष्टता होती है बिल्कुल। और सुरक्षा के मामले में ले लो जी, बहुत ही अपना खुद DRDO अपना खुद का हथियारों कर रहा है, और प्राइवेट कंपनियाँ तो कर रखा है जी, वहाँ भी बहुत ग्रोथ कर रही हैं, तो सुरक्षा के मामले में भी बहुत ऊंचा जा लिया जी। आपको क्या मुद्दा रहेगा? राष्ट्र हित में है मैडम, सीधे राष्ट्र हित के लिए वोट करेंगे, और राष्ट्र हित में मोदी जी फर्स्ट नंबर पे हैं। विपक्ष में कौन सा चेहरा देखना चाहते हैं? मोदी की टक्कर में कौन? हम तो किसी को देखते ही नहीं मोदी टक्कर में। एक बात तो मोदी टक्कर में तो ना जो पूरी सीट भी लड़ रहा हो, कोई पूरी सीट ही नहीं लड़ रहा। अभी समझ में ये नहीं आता कि कौन कितने दिन राज करेगा ना, उन्होंने पहले इस बात की खोल ली है। विपक्ष ने ही नहीं अपना प्रधानमंत्री बनाया है, तो हम कैसे बता सकते हैं जब वो सामने ही नहीं है कोई। किसके चेहरे पे लड़ रहे हैं? अखिलेश के पे लड़ रहे हैं, राहुल के पे लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी के पे लड़ रहे हैं,
या किसी अदर पे लड़ रहे हैं, हमें तो पता नहीं। विपक्ष में कौन सा उम्मीदवार सबसे दमदार लगा मोदी की टक्कर में? कोई नहीं लगा जी, फिलहाल तो है ही नहीं कोई जी। मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। है नहीं जी कोई। कोई नहीं। मोदी की टक्कर में कौन? विपक्ष में कौन? कोई भी ना। मोदी की टक्कर में कौन? विपक्ष कोई में? है ही नहीं मैडम, कोई भी पक्ष में है नहीं, विपक्ष नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे में से कौन है। विपक्ष होता तो सारे देश में प्रचार करे ना। अब मोदी जी हैं, सारे देश में प्रचार कर रहे हैं। हमारे हरियाणा में परसों गोवाड़ा में भी आए हैं। अब राहुल गांधी जी है, चलो उनको कोई बड़ा नेता लेके चले, वो खुद रायबरेली में अपना ही सीट बचाने पे चले हुए हैं। वहाँ पे सारे माँ भी बहन भी और सारे के सारे वहीं पे तुले हुए हैं। तो विपक्ष के कैसे समझ सकते हैं हम, जो एक सीट पे जोर लगा रहे हैं। विपक्ष होता जो सारे देश में प्रचार करें, सारे देश में वो प्रचार करने में समर्थ हैं। मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी पक्ष है, मोदी जी ही विपक्ष है। चलिए, ये तो थी राय यहाँ से, पर अब आगे क्या होता है 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। पिछली बार बीजेपी की 10 में से 10 सीटें यहाँ लोकसभा से थी, पर अब क्या होगा वो 4 जून को रिजल्ट बताएगा। देखते रहिए नौ द नेशन गरिमा के साथ।